Hello बच्चों, let's read the question. The question is that Bt toxin is exotoxin biodegradable insecticide, endotoxin non-biodegradable insecticide, endotoxin non-biodegradable insecticide, endotoxin biodegradable insecticide. So चार तरह की ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे वो की कंसेप्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जिसको हम जीएमओ कहते हैं, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस करने वाला ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की यहाँ पे बात करेंगे. सो ये है हमारा की कंसेप्ट. अब इस केस में हम देखते हैं कि जब भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी है तो हम लोग एक बड़ा ही कॉमन बैक्टीरिया यहाँ पे यूज करते हैं और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. सो बैसिलस thuringiensis एक इस तरह का बैक्टीरिया है जिसके अंदर होती हैं क्राइजीन्स. क्राइजीन्स के अंदर जो कैपेबिलिटी है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है क्राई प्रोटीन्स, और ये क्राई प्रोटीन्स एक तरह के इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स हैं. इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होने की वजह से ये क्या करते हैं, जाके इंसेक्ट के गट के अंदर जाएंगे, वहां पे सेल्स की लाइसिस होएगी और उसकी स्वेलिंग होके ये सेल्स है जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. सो मिडगट के ये जो एपिथेलियल सेल्स जब ब्रेक डाउन होएंगे तो इंसेक्ट पेस्ट है दैट विल बी किल्ड. सो इंसेक्ट पेस्ट की के खत्म होने से हमारे जो प्लांट्स हैं वो जो है इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से वो इंसेक्टिसाइड से वो इंसेक्ट पेस्ट से बच जाएंगे. तो हमारी इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो जाएगी और जो क्रॉप लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट की वजह से बहुत सारी क्रॉप जो है समटाइम्स 20 to 30% से लेके टोटल क्रॉप लॉस हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम क्राई प्रोटीन बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक तरह का एंडोटॉक्सिन है जो कि अंदर बनता है. सो पहली बात तो ये हो गई कि एंडोटॉक्सिन है, ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग चॉइस ए और चॉइस बी को रॉन्ग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्सोटॉक्सिन लिखा हुआ है. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं सी और डी में. अब ये भी देखते हैं कि ये बायो नॉन डिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये प्रोटीन है और बड़ी इजीली बायोडिग्रेड भी हो जाता है. तो हमारी डी नंबर की चॉइस है जो वो सही आंसर बन जाती है इस क्वेश्चन के लिए. सी को हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. सो हमारा आंसर है बीटी टॉक्सिन इज अ एंडोटॉक्सिन which is a biodegradable insecticide. I hope you have understood it well. All the best.